Now in today's class we'll proceed with our example of chapter 1. जितने भी एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर 1 के, एज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1. कोई डाउट है चैप्टर 1 से तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, ठीक है. चलो तो सबसे पहले हम आते हैं अपने एग्जाम्पल 1 में. एग्जाम्पल 1 है आपका, कंसीडर द नंबर 4 raised to power n. एग्जाम्पल 1 में कहा जा रहा है कंसीडर द नंबर 4 raised to power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. यहाँ पर n जो है आपका वो क्या है, नेचुरल नंबर. वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to power n एंड्स विद द डिजिट 0. क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, आपको क्या आ जा रहा है 4 raised to power n, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से. 1 2 3 4. क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, यानी कि n की जगह कोई ऐसी नेचुरल नंबर वैल्यू है जिसको पुट करने पर, उसको सोल्व करने पर जो वैल्यू है उसके लास्ट डिजिट 0. जैसे कि अगर n की जगह 1 पुट करता हूँ तो 4 raised to power 1 क्या हो जाएगा 4, इसमें तो 0 नहीं आ रहा है. 2 पुट करूँगा 4 raised to power 2 क्या हो जाएगा 16. 3 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. तो ऐसे तो कितने नेचुरल नंबर का तो कोई अंत ही नहीं है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं डिसाइड करने का. तो क्राइटेरिया है क्या, आप लिखोगे वी नो दैट एनी नंबर whose last digit is 0 must have, very good, must have 2 and 5 as its factors. एग्री करते हो, मस्ट हैव 2 and 5 एज इट्स फैक्टर. दोनों होने चाहिए, दोनों. जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 10, लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो 10 में 2 और 5 आता है. अगर मैं 20 कहता हूँ तो 10 into 2, तो 10 में 2 और 5 आता है. तो कोई भी नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा उसमें 2 और 5 होगा ही होगा. नाउ अगर मैं 4 के फैक्टर्स देखूँ, फैक्टर्स ऑफ 4 दैट इज 4 is equal to 2 into 2, because 4 doesn't have 2 and 5 both as its factors. Therefore 4 raised to power n can never end with digit 0. Can never end with digit 0. And this is the final answer of this question. मैंने 4 की बात की है ना, नहीं, मैंने 4 ही लिखा है तो 2 into 2. तो वहाँ पर ब्रैकेट लगाकर n लिखना है. नहीं क्यों लिखना है, अगर आपने यहाँ 4 raised to power n नहीं लिखा है, उस नंबर में अगर 2 और 5 है तभी पॉसिबल है. अगर उस नंबर में ही 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो 4 raised to power n का n यहाँ पे 4 लिखा है ना, यानी कि n की वैल्यू 1 ले लिया आपने. समझ में आ गया. तो यहाँ पर लिखे पहले तो ये जो बेस वाला नंबर है इसमें 2 और 5 होना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं, इसमें 2 और 5 होना चाहिए. समझ में आ गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 2. फाइंड द LCM and HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एग्जाम्पल 2 आपको कहा जा रहा है 6 और 20, इसका क्या फाइंड करना है आपको, LCM एंड HCF. क्या फाइंड करना है, LCM एंड HCF. और किस मेथड से फाइंड करना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखो जी 6 का अगर मैं LCM निकालता हूँ, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 का तो हो गया 2 into 3 into 1 हो गया. चलो 2 into 3 लिख लो, ठीक है. 20 पर आ जाओ, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1. 1 की वैसे ज़रूरत कब पड़ती है, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो. तो यहाँ तो आ ही रहा है कॉमन. तो अगर मैं HCF की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, HCF की, तो HCF जो दोनों में कॉमन है वो तो सिर्फ 2 ही है. तो HCF तो हो गया 2. HCF क्या हो गया 2.
और अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखोगे, उसके अलावा ये सारे नंबर 3, फिर ये 2 और फिर ये 5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक? मतलब वैसे हमें हाईएस्ट, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो लिखना होता है ना एलसीएम में। एलसीएम में जितने नंबर होते हैं सभी को लिखा जाता है, बस जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं करना होता है। जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार आएगा, जो अनकॉमन नंबर है वो सारे ही आएंगे। 2 की पावर 2 है। जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, यानी कि रिपीट नहीं करना होता। जैसे ये 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखोगे, बाकी अनकॉमन नंबर सारे आएंगे और सबको मल्टीप्लाई करना होता है। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 क्या है आपका? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 and 404 by prime factorization method and hence find their LCM। आपको कहा जा रहा है पहले दोनों का HCF फाइंड करना है और फिर इनका LCM फाइंड करना है। ये थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, मैं 96 का LCM ले रहा हूँ तो क्या होगा जी? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये गाने क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं 404 पे। 404 तो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, यही होगा। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब ये किसी पे जाएगा? 7 पे जाएगा, 11 पे जाएगा, 3 पे कैसे जाएगा दीदी? किसी पे नहीं जाएगा वो, ये प्राइम नंबर है। 101 किसी पे भी नहीं जाएगा, 101 किसी के टेबल में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया 101 1 जा 101। ये कहानी क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो 96 के फैक्टर क्या? 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5 into 3। 404 के फैक्टर क्या है? 2 raised to power 2 into 101। तो कॉमन अगर मैं देखूं HCF तो 2 raised to power 2, जो दोनों में कॉमन है तो 2 raised to power 2 ही है ना, 4, क्योंकि मिनिमम पावर कितनी है? 2 raised to power 2 है, तो उसी को तो कॉमन लोगे जो दोनों में है। इसके बाद 2 raised to power, इसके 5 2 है, इसके पास 2 2 है, तो जो दोनों में इक्वल होंगे उसी को तो लेते हैं HCF। तो 2 raised to power 2, तो यानी कि मेरा HCF कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। चलो जी, अब क्या आप एग्री करते हो? HCF ऑफ 96 एंड 404 इनटू LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू 96 इंटू 404। कोई डाउट है तो बताओ, क्या ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो जो LCM है, LCM वो आपको फाइंड करना है, और ये हो गया 96 इंटू 404 और HCF जो है आपका वो 4 आया है। तो अगर मैं आपको LCM की बात करता हूँ तो आप एग्री करते हो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 96 इंटू 101, 101 को 96 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9 6 9 6 9। तो आंसर क्या होगा आपका? 9696। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 इज फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल 4 आपको LCM निकालना और HCF निकालना है किसका? 672 एंड 120 का, 672 एंड 120 का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो 6 क्या होगा आपका 2 इंटू 3 72 पर आ जाओ 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 72 किसके इक्वल होगा 72 1 2 3 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। फिर आ गया 120, फिर क्या आ गया आपका 120। तो 120 में क्या होगा आपका 2 6 जा 12 0 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स 3 इंटू 5 ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी एलसीएम की, या पहले एचसीएफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं एचसीएफ की। देखो 2 की पावर मिनिमम कितनी है 1, तो 1 जो कॉमन होता है तीनों में उसकी मिनिमम पावर देखो क्या है 3 जो है दोनों तीनों में है, लेकिन मिनिमम पावर कितनी है 1, तो इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ये तो हो गया आपका एचसीएफ। ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका एलसीएम इट विल बी इक्वल टू 2। देखो 2 जो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिखी जाती है, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर, तो 2 रेज़ टू पावर 3, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। ये क्लियर हो गया। तो 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 9 9 4 जा 36 और ये हो गया 360। तो एचसीएफ कितना 6 और एलसीएम कितना 360। हानि क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 इज प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। एग्जांपल 5 व्हाट वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूव we have to prove that root 3 is irrational. root 3 is irrational. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूफ, let us assume that root 3 is rational. Let us assume that root 3 is rational. अब अगर ये रैशनल है, अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया, अब सिंगल नंबर है ना, तो लिखोगे रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी कि जो इनका एचसीएफ है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में कॉमनली आने चाहिए। ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ज़्यादा अच्छा लिखना हो तो ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। हाँ, एंड बी कांट बी इक्वल टू 0। चलो जी वो भी ऐड कर दो, और बताओ कोई ख्वाहिश हो तो। ठीक है, चलो जी ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी कांट बी इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 3 बी इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो है आपका 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका दैट इज 3 डिवाइड्स a square and hence 3 divides a, 3 divides a। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया, एंड हेंस 3 डिवाइड्स a, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है तो लेट a इज इक्वल टू 3c, लेट a इज इक्वल टू 3c। ठीक है, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर, जहाँ c कोई आपका क्या है इंटीजर है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो था आपका, इसको आप ले लो इक्वेशन 1 और इसको ले लो इक्वेशन 2।
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3c स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 से डिविजिबल है, दैट इज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड हैंस 3 डिवाइड्स b, दैट इज अवर एजम्पशन, जो हमारी एजम्पशन थी, दैट इज अवर एजम्पशन, that is our assumption that a and b are co-prime, a and b are co-prime, co-prime is wrong, hence root 3 is irrational number and this is the final answer of this question. कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 6, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 6। आपको कहा था शो दैट 5 माइनस रूट 3, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल, हमें शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, इररेशनल है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस assume that let us assume that 5 minus root 3 5 minus root 3 is irrational, yeah sorry rational number, rational number, rational number, 5 minus root 3 is rational number, which implies तो किसके इक्वल होगा, which implies 5 minus root 3 is equal to a by b, where a and b are co-prime integers, co-prime integers and b is not equal to 0, and b is not equal to 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब ये दो टर्म्स हैं, इसमें मैंने कहा था रूट वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, तो माइनस रूट 3 को मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए बाई बी, इसको यहाँ इसको वहाँ, इक्वल टू रूट 3। ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है आपकी, समझ आ रहा है, ये माइनस रूट 3, या फिर अगर कन्फ्यूज़न हो रही है देखो 5 इक्वल टू ए बाई बी प्लस रूट 3, ये समझ में आ रहा है, माइनस 2 जाके क्या हो गया प्लस, फिर ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3, क्या ये भी समझ में आ गया, हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5b माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3, एग्री करते हो। अब ये जो नंबर है आपका वो क्या है, रैशनल, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। हेयर 5b माइनस ए बाई बी इज अ रैशनल नंबर। भैया इंटीजर से इंटीजर माइनस करोगे इंटीजर आएगा, इंटीजर बाय इंटीजर, रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एंड हैंस रूट 3 शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। तो भैया ये जो नंबर है आपका ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। बट वी नो दैट रूट 3 इज अ irrational number, that is our supposition is wrong, जो हमने assumption ली थी वो गलत है, क्योंकि ये तो रैशनल आ रही है,
आई तो और होता क्या इरेशनल, तो जो हमारा एजम्पशन था वो गलत है। हैंस 5 minus root 3 is a rational number and this is the final answer of this question। आज हो क्या रहा है इसमें शुरू में वहाँ पे रैशनल इरेशनल इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 7। Next example is example 7. Example 7 is show that 3 root 2 is irrational. What we have to show? We have to show that 3 root 2 is irrational. We have to show that 3 root 2 is irrational. Go down. Clear है? 3 root 2 is irrational. ठीक है। तो first of all जब आप प्रूव करोगे तो let us assume that 3 root 2 by दीदी, let us assume that 3 root 2 is rational number। 3 root 2 is rational number। 3 root 2 क्या आपका rational number है। ठीक है। which implies 3 root 2 is equal to a by b, where a and b are co-prime, integers and b can't be equal to 0। एक तो co-prime होना चाहिए और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये 3 root 2 है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ विच इम्प्लाइज रूट 2 इज इक्वल टू a by 3 अब ये जो है एक रैशनल नंबर है। हेयर a by 3b इज अ रैशनल नंबर, या a by 3b बीइंग एन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये जो है आपका वो रैशनल, भाई ये इंटीजर था, आपने कहा को प्राइम 3 इसके साथ आ गया, ये भी इंटीजर है, तो ये जो आपका फॉर्म है ये एक रैशनल नंबर का फॉर्म है। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। समझ गया? जैसे कि मैंने कहा 4/5 ये को प्राइम है, अब नीचे आप 3 लेके आ जाओ तो ये रैशनल ही तो रह गया। 4/15 भी क्या है आपका रैशनल नंबर है। ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है एंड हैंस रूट 2 शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। should also be a rational number। ये क्लियर हो गया? ये भी क्या होना चाहिए आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। फिर आप लिखोगे बट वी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है? जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है, जो हमने एजम्पशन लिया वो क्या है? रॉन्ग। दैट इज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। Our assumption is wrong. Hence 3 root 2 is an irrational number। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।